सभी को राधे राधे। तो आइए सुनते हैं भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजय एकादशी की व्रत कथा। युधिष्ठिर जी ने कहा, हे जनार्दन, आगे आप मुझसे भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम और महात्म्य का वर्णन करिए। श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, हे राजन, इस एकादशी का नाम अजा है और यह एकादशी सब पापों को नष्ट करने वाली और अत्यंत ही फल देने वाली है। इसका व्रत करने से जो भगवान की पूजा करते हैं और इनके महात्म्य को पढ़ते हैं तथा सुनते हैं, उनके ऊपर सब प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। अब इस व्रत का फल किसको किस प्रकार प्राप्त हुआ वह सुनो। पूर्व समय में समस्त पृथ्वी का चक्रवर्ती तथा सत्य प्रतिज्ञ वाला हरिश्चंद्र नामक राजा हो चुका है। उसके किसी कर्म के कारण उसका समस्त राज्य यहाँ तक नष्ट हो गया कि उसको अपने पुत्र तथा स्त्री को बेचने के लिए बाध्य होना पड़ा। इस प्रकार का धर्मशील राजा होने पर भी उसको चंडाल का सेवक होकर मृतकों का कफन कर स्वरूप में लेना पड़ा। परंतु उनके अपने इस प्रकार की संकटालीन अवस्था में भी धर्म और सत्य को नहीं त्यागा। इस प्रकार चंडाल का सेवक होकर उनका दीर्घ काल व्यतीत हो गया। तब वह एक दिन अत्यंत ही दुखित होकर विचार करने लगा कि मेरा इस घोर पाप से किस प्रकार उद्धार होगा। इस प्रकार चिंता ग्रसित था कि उसी समय गौतम ऋषि उस स्थान पर आ गए। गौतम ऋषि को देखकर राजा ने अपने सब कष्टों का वृतांत उनको सुनाया। गौतम ऋषि राजा के इन कष्टपूर्ण बातों को सुनकर दुखित हुए और राजा को अजा एकादशी के व्रत के अनुष्ठान का उपदेश दिया। हे राजन, भाद्रपद में कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत का अनुष्ठान विधि पूर्वक करो और समस्त रात्रि जागरण करके भगवान का स्मरण करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सब पाप क्षय हो जाएंगे और तुम सभी प्रकार के कष्टों से छूट जाओगे। इस प्रकार राजा को उपदेश देकर मुनि जी वहां से चले गए। मुनि जी के कथनानुसार राजा हरिश्चंद्र ने इस उत्तम व्रत को अनुष्ठान किया और सारी रात जागरण करते हुए भगवान का भजन करते रहे। इस प्रकार व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र के सब पाप क्षय हो गए और सब कष्टों से मुक्त होकर अपने पुत्र और पत्नी को प्राप्त किया और शत्रुओं से रहित राज्य को प्राप्त कर सफल परिवार सहित आनंद का उपभोग किया और अंत समय स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस व्रत के करने वाले के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो इसका महात्म्य पढ़ता और सुनता है वह अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। इस प्रकार मेरी कथा समाप्त हुई। अगर हमारी कथा अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि अगली कथा आपको सर समय मिलती रहे। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।